मैंने लुबना को नहीं बताया, 2-3 दफ़ा नहीं बिके थे, मैंने वो सारे अल्लाह के रास्ते में दे दिए। एक दोस्त को फ़ोन किया कि अभी के अभी मुझे इतने पैसे भेज दे। He was kind enough, उसने मुझे सारे बॉक्सेस के पैसे भेज दिए, मैंने लुबना को ला के दे दिए कि बिक गए। शर्ट पर पाकिस्तानी परचम लगाए आला तालीम याफ्ता मोहम्मद उमर कमाल ब्लू एरिया में तेज धूप में बाहर जनाब घर से बनी हुई जो बिरयानी है जो इनकी अहलिया बनाती हैं वो बेच रहे हैं। ये भी इनकी बेगम भी दोनों लेक्चरार हैं और इन्हीं के वाले से मजीद बता रही हैं फातिमा बतूल। बिरयानी से सिरगोन में बिरयानी से ये आवाज़ है लम्स और कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से इंटरप्राइज मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हासिल करने और तदरीस के पेशे से मुंसलिक रहने वाले मोहम्मद उमर कमाल की है। बेरोजगारी से परेशान हाल उमर कमाल की अल्लाह से दोस्ती और मुश्किल वक्त में शरीके हयात लुबना के शेफ होने ने उमर कमाल को यूनिवर्सिटी के लेक्चरार और मोटिवेशनल स्पीकर से बिरयानी फरोश बना दिया। ऑनेस्टली थक गया था लोगों की मिन्नतें तरले करके। मैं गलत कर रहा था कि मुझे मिन्नतें तरले अल्लाह की करने चाहिए थे और मैं लोगों की कर रहा था। 3 महीने मैंने रो रो के अल्लाह से माफी मांगी कि यार बस कर दे। फिर मुझे फील अंदर ना लाइट फील होनी शुरू हो गई कि काके माफी कबूल हो गई है, मांग ले जो मांगना है। 4 साल से हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देख देख के भी तंग पड़ गए। सारा दिन मैं घर पे ही होता था। हमने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं खुद कर सकूं और ये खुद कर सके, हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ना हो। तो उसने कहा बिरयानी पकाते। अब 15 डब्बे में गाड़ी में रख के तो सीट पे तो चल पड़ा घर से। समझना है हिम्मत ना बन रही हो और बेचूं कैसे। वो जो पहला जो गाड़ी में से निकलने का जो है ना वो तूफान था मेरी लाइफ का। आवाज लगाई तो रोना निकला। तो मैं फौरन ना गाड़ी में बैठ गया कि what the hell am I doing here? लोगों ने मुझे किधर पहुंचा दिया। फिर एक चपेट पड़ी कि यार अभी तो सही जगह पे पहुंचे हो। फिर दोबारा निकला और फिर आवाजें लगानी बंद नहीं की आज तक। होममेड बिरयानी, होममेड बिरयानी। लुबना खुद भी आला तालीम याफ्ता और पेशे के एतबार से एजुकेशनिस्ट हैं। मुझे लगता था कि ये सारे बॉक्सेस अल्लाह के नाम पे बांटते हैं और मुझे अपने पास से पैसे दे देते हैं ला के। मैंने कहा उमर आर यू श्योर कि आप इन्हें सेल करके आते हैं? कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ कि मैं सेल करके आता हूँ। मैंने लुबना को नहीं बताया, 2-3 दफा नहीं बिके थे, मैंने वो सारे अल्लाह के रास्ते में दे दिए। एक दोस्त को फोन किया कि अभी के अभी मुझे इतने पैसे भेज दे। He was kind enough, उसने मुझे सारे बॉक्सेस के पैसे भेज दिए, मैंने लुबना को ला के दे दिए कि बिक गए। उमर कमाल का कहना है कि अल्लाह से दोस्ती ने इनके अंदर फिर से जिंदगी को नए अंदाज से शुरू करने का जज्बा पैदा किया है। उमर कमाल की ख्वाहिश है कि वो जल्द अपना रेस्टोरेंट को कामयाब होता देखें। लजीज चटखारेदार होममेड बिरयानी। जी हाँ, ये बिरयानी उमर कमाल की अहलिया लुबना तैयार करती हैं। उमर कमाल की मेहनत और लगन से फरोग करने की कोशिश ने लुबना के हाथों की बिरयानी को इस्लामाबाद के शहरियों का मनपसंद फूड बना दिया है। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा बतूल, AR1 न्यूज़ इस्लामाबाद। और जी रिपोर्ट आपने देखी फातिमा बतूल की, और हमारे भी जज्बात जो हैं ज़ाहिर है कि इंसान हैं और देख रहे हैं कि किस कदर स्ट्रगल, और ज़ाहिर है कि एक बंदे का अपने रब से जो ताल्लुक़ बनता है और जब स्पेशली वो टूटा होता है और वो अपने अल्लाह को याद करता है और जो कनेक्शन बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद उमर कमाल और उनकी अहलिया लुबना बराह रास्त मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का आपने वक्त निकाला और आप ये जो रिपोर्ट फातिमा बतूल ने बनाई थी वो देखी और आपके जो उसके अंदर जज्बात थे, यकीन करें हम दोनों को तो रुला दिया और जाहिर है जो लोग हमारे देखने वाले होंगे वो भी आप बहुत मुतासर हुए आपसे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी। आपने उधर आई नेवर वांटेड टू क्राई लाइक दिस, वो सवाल आपने ऐसा पूछ लिया कि अल्लाह से दोस्ती तो, और जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अगर वो उसमें खलूस से नीयत हो तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप बात अल्लाह की करें और आपकी आंसू ना छलकें? इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो जो आपने जो एक स्ट्रगल का वो जो क्वेश्चन टाइम ऐसा था तो मैं नहीं, लेकिन वाकई उमर साहब उसको बहुत रोकने मुश्किल है। का हम मेरे सोच दोस्तों रहे ने हैं बहुत और हम गुस्सा आपकी किया। फीलिंग्स को जैसे आप इमेजिन कर रहे होते हैं कि एक शख्स जो कि इतना पढ़ा लिखा हो, जो ऐसे बाहर निकले और ऑब्वियसली जब आप किसी से, जाहिर है कि रिस्क हलाल कमाने के लिए निकले थे, लेकिन आवाज़ लगाना और उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल ऑब्वियसली आपके लिए था, लेकिन अब तो खासी बेहतरी आ गई होगी। जी, अब मुझे आवाज़ लगाना बहुत अच्छा सा आ गया है। पहले मुझे पता नहीं था कि वो व्हेन आई वाज गिविंग अ शाउट आउट तो उसमें पहले तो मैं खुद सीख रहा था। अब नाउ आई एंजॉय इट, आई एम लविंग इट। अब मैं मजाक करता हूँ लोगों के साथ, उनको तंग करता हूँ। तो वो बहुत सारे लोग जो एक दो बच्चियां वहां से गुजरती हैं, मैं पहले तो 1 महीना उनको कहता रहा बेटे बिरयानी ले लो। हाँ। अब वो गुजरती हैं, उनका लंच टाइम होता है और मैं वहीं होता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटे तुसी तो लैनी नहीं, सहेलियो नहीं, दस छोड़ो। तो ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो इतने मेरा वो- प्यारे तरीके से ना लोगों से कम्युनिकेट करना भी सीख लिया है। मैं लुबना साहिबा आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि देखिए आप हिम्मत ना करती तो कभी उमर साहब घर से बाहर ना निकलते, बिरयानी की बॉक्सेस तैयार नहीं होते, और वो जिस तकलीफ दे मरले की बात कर रहे थे, जो गाड़ी से निकल के आवाज लगाना था उनके लिए कितना वो बात कर रहे थे, साथ में हम भी यहाँ पे रो रहे थे, वो जो सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे। आपके लिए ये सोचना, अब इनको मशवरा देना, ये क्या प्रोसेस था, ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि जब हमारे अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला और हमारे पास जो है वो सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, बजाय इसके कि किसी और को आजमाइश में डाला जाए, मुश्किल में डाला जाए, अपने लिए ख़ुद कुछ करते हैं। तो सोचा कि क्या किया जाए। तो मैं और उमर साहब बैठे, हम दोनों ने सोचा चलें अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। मुझे कुकिंग अच्छी आती थी तो मैंने कहा चलें उमर, बिरयानी जो है ये लोग खाना पसंद करते हैं, मैं बिरयानी बनाती हूँ। और उमर साहब ने कहा ठीक है मैं इसे जाके सेल करता हूँ। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा कि उमर से हो नहीं पाएगा, क्योंकि उमर इज़ अ हाई प्रोफाइल मैन, कि ये किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। तो मुझे शक था कि ये कर नहीं पाएंगे, ये कहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट गोज़ टू उमर साहब कि इन्होंने कर लिया। वहाँ गए और अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और इसको सेल आउट कर दिया। क्या बात तो इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। मैंने 2 kg से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं शुरू में इतना ही बना सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं 4 लुबना kg जी, पे गई, आप लोगों की struggle 5 पे इतनी गई, प्यारी 6 है। पे गई। दोनों, मतलब अब तो आप लोगों को ऑर्डर्स भी बढ़ गए बिकॉज आप दोनों सुपर हिट हो चुके हैं। इस्लामाबाद के लोग कहते हैं भाई एक बड़े जैंगो किस्म के अंकल है। आप लड़कियां डिस्कस करी थी यूनिवर्सिटी और की अंकल इंशाल्लाह होते हैं 35 से 500 डब्बे और 1000 तक जाएंगे उनसे इंशाल्लाह। बिरयानी लेने के लिए जाते हैं, बड़े मशहूर हो गए कि इस्लामाबाद में अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, पुलाव मिलता है। मैं खुद इस बात की गवाह हाँ हूं। जी। तो अच्छा, लेकिन आपके घर में मैंने देखा है कि ये नहीं कि सिर्फ मुश्किलात इतनी है, माशाल्लाह से आपके बहुत ही प्यारा बेटा भी है 13 साल का, हुज एंजल किड। तो कितना मुश्किल होता है कि आप इसका भी ख्याल रखें और साथ में दूसरे काम भी करने हैं आपने। मैं चाहूंगी जी, हमारे बेशक कैमरामैन दिखाएं भी मैं हमें। इसका जवाब और ऐसे बेटी, हाँ। दूंगी। जी, साइम को देखिए आप, और मैं एक चीज़ का माशाल्लाह। यहाँ पे क्लियरेंस देना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, ARY वाली ही जो कल ये चला है हमारा, इसके ऊपर के लोगों ने कहा है कि जी मिसिज अगर इतनी एजुकेटेड थी तो मिसिज ने जॉब क्यों ना की, अगर उन्हें जॉब नहीं मिली थी तो मिसिज जॉब कर लेती। तो मैं चाहूँगी कि ये मेरे भाई जो हैं ज़रा साइम को दिखाएं बिल्कुल, हम और देख रहे लोग हैं। इसको देखें। ये मेरी फुल टाइम जॉब है,
ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کو اپنے کسی ہیلپر کے سر پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی, اس لیے یہ میری فل ٹائم جاب. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کیمرہ مین بالکل دکھائیں گے, ایک صاحبزادی بھی ہے ان کی بڑی پیاری سی, رامین. تو جناب ذرا بلائیے گا رامین کو اپنے پاس. ماشاء اللہ سے رامین عمر, رامین کو ہم بلائیے. چاہیں گے رامین کو بھی پلیز ذرا فریم میں کریں. رامین آپ بھی آؤ بچے. او اتنی پیاری ماشاءاللہ سے. دیکھیں جناب یہ وعلیکم السلام. یہ ہے اسٹرگل, یہ ہے جو سیتی ہے, یہ ہے امید. یہ رامین یہ ان کی امید بھی ہے. سائم اور رامین دونوں ان کے ساتھ ہیں. یہ اسٹرگل ہے جو لوگ کہتے ہیں نا جی لیکچر آ رہے ہیں تو کیوں باہر نوکری نہیں کرنی. سینسیٹیو لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں جوتے میں پاؤں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی مشکلات سے کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے. اور دس از دا آنسر. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جواب دیا. اس کے باوجود کیا کمال سینس آف ہیومر ہے عمر صاحب کا. جب باہر نکلتے ہیں تو جب آواز لگاتے ہیں تو وہ لوگ بڑے انٹرٹین بھی ہوتے ہیں. تو لوگ آ کے مجھ سے I'm sorry to cut you, ابھی لوگ آ کے مجھ سے بریانی بعد میں مانگتے ہیں جن کا میرے جیسا ہیئر سٹائل ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ نے 50 چینلز پہ کہہ دیا پہلے شیمپو دیں پھر بریانی لیں گے. اور وہ یہ سارے وہ لوگ کہتے ہیں جن کے میری طرح کے گھگریالے بال ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو اس سے بھی موٹیویشن ملی. یقین مانے آپ کے بعد لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ بھی آ گیا کہ بھائی اگر بال ہمارے ہلکے سے عمر صاحب جیسے گھنگرالے, لیکن ایسے گھنگرالے بال جو نظر نہ آتے ہو, تو لوگوں نے کہا فیشن ہے اب ہم وگ نہیں لگائیں گے. تو آپ نے لوگوں کو یہاں پہ بڑا اس والے سے موٹیویٹ بھی کیا. آگے کیا پلان کریں, کتنے آرڈرز آ گئے آپ لوگوں کو بریانی کے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کی ذریعے سے ان سارے لوگوں کو نا آئی وش ٹو تھینک. کاش ڈکشنری کے اندر ایسے الفاظ ہوتے جب آپ دل سے کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تو آپ وہ اسپیسیفک ورڈ یوز کرتے. مجھے اب تک ملینز میں کالز اور میسیجز آ چکے ہیں, اور ایک میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سب کو جواب نہیں دے سکتا. آئی ایم ناٹ اے کمپیوٹر, آئی ایم جسٹ اے ویری ہمبل ہیومن بینگ. میں ابھی بریانی بیچنے جاؤں گا, بیچ کے آؤں گا, گروسری خریدوں گا, شام کو آؤٹ لیٹ کھولنے جاؤں گا, مانیز کچن باربیکیو کو. ہاں, میں نے رات کو 1 بجے گھر آنا ہے اور مجھے ہر سیکنڈ میں ہر مائکرو سیکنڈ میں ایک کال آ رہی ہے. ابھی تک مجھے دنیا کے 90 کنٹریز سے کالز آ چکی ہیں, اور وہ سارے پاکستانیز کی کالز تھیں. آسٹریلیا, آئی ڈونٹ ایون ریمبر دا نیم آف دا کنٹری. وہ سب ایک بات کہہ رہے ہیں مجھے, عمر کاش ہم اپنے ملک میں آپ کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. ہم نے اپنے عزیز رشتہ داروں کے جنازوں کو کندھے دیے ہوتے, شادیاں اٹینڈ کی ہوتی. ہم یہاں پہ 3rd گریڈ سٹیزن بن رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہمیں آج یہ فیل ہوا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. ہمیں پاکستان میں کھڑے ہو کے وہ کام کرنے چاہیے تھے جو بہت موٹیویٹ صرف اس لحاظ سے نہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے محنت کر رہے ہیں, آپ نے ساتھ میں بھی دکھا دیا کہ حالات جیسے مرضی ہوں انسان کو موٹیویٹ رہنا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر ہم ذرا دکھا دیں کہ جی ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو آپ لوگ کام کیوں نہیں کرتے, ان کی بیگم لیکچرار کیوں نہیں ہے. جناب سائم کو بھی توجہ چاہیے, چھوٹی رامین کو بھی توجہ چاہیے. تو اس وجہ سے مطلب ماں سے بڑھ کے اور کوئی جاب نہیں ہوتی. 24/7 جاب, ماں بھی ہیں, اچھی بیوی بھی ہیں, اور گھر چلانے اپنے میاں کی ہیلپ بھی. انشاءاللہ ہم جب آنا ہوگا تو ہم آپ کی بریانی بھی ضرور ٹیسٹ کریں گے. میں جی اسلام آباد نیکسٹ ٹائم آ رہی ہوں تو کیونکہ مجھے اچھی بریانی نہیں ملتی, میں ضرور لبنہ جی آپ کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں گی. اور آپ یقین کریں, آپ ہمارا باربیکیو ٹرائی کریں. آپ نے زندگی میں کبھی ایسا باربیکیو نہیں کیا. ہم ان کا یوٹیوب چینل بھی دیکھیں گے جی, یہ جو مانیز کچن کے نام سے, ہم اس کو بھی فالو سارے دوستوں کو دعوت دیں گے, پیسے بھی دیں گے, اور ہم چاہتے ہیں آپ کا بزنس بڑھے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. محمد عمر کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اہلیہ لبنہ, ان کے بہت پیارے بیٹے سائم اور رامین بھی موجود تھے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحتیابی دے, اور ان کا اچھا خاصا بزنس ہو جائے. کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. میرے لیے بھی اپنے آنسو روکنا بہت مشکل تھا, بیکاز ان کی اتنی بڑی اسٹرگل ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں.